अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। पनामा केस का फैसला आ गया। वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहली से बच गए। क्लीन चिट ना मिली लेकिन मोहलत मिल गई। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। हैशटैग पनामा केस ट्रेंडिंग में सबसे आगे। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। 5 जजेस के बेंच में से 2 ने वजीर आजम की नाअहली और 3 ने JIT बनाने का फैसला दिया। हैशटैग सुप्रीम कोर्ट हॉट ट्रेंड बन गया। और वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। सोशल मीडिया में नवाज शरीफ को अखलाकी तौर पर ओहदे से अलहदा हो जाने का मुतालबा किया जाने लगा। हैशटैग नवाज लूजेज मॉरल अथॉरिटी ट्रेंडिंग में शामिल हो गया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस का फैसला सुना दिया। 5 रुकनी बेंच ने अक्सरियती बुनियाद पर होने वाले फैसले ने वजीर आजम को नाअहली से बचा लिया। ताहम किसी भी जज ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार ने वजीर आजम की नाअहल करार देने का इख्तिलाफी नोट लिखा, जबकि 3 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाज अफजल और अजमत सईद ने तहकीकात के लिए JIT बनाने की हिदायत की। ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम में ISI, MI, SECP, स्टेट बैंक और NAB के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। 540 सफ़हात पर मुश्तमिल अदालती फैसले में कहा गया है कि वजीर आजम के साहबजादे अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं। फरीकैन के पेश करदा शवाहिद भी बोगस थे। अदालत ने चेयरमैन NAB की सरजनिश करते हुए कहा कि चेयरमैन NAB जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। JIT की रिपोर्ट पर हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, जिसके लिए नया अदालती बेंच तश्कील देने का मामला को भेज दिया गया है। और जब वजीर आजम या नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं थे, पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उस दौर का उनका एक क्लिप आपको दिखाते हैं। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओ। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओ। वजीर आजम का ये क्लिप तो आपने देखा। इसी क्लिप से मुतालिक भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। कुछ ट्वीट्स और हैशटैग्स अपने शामिल कर लेते हैं। आज का टॉप ट्रेंड है हैशटैग पनामा केस, और इसमें जो पहला ट्वीट है वो फैसला आने के फौरी बाद आया। मरियम नवाज शरीफ का ये ट्वीट है, जिसमें इन्होंने अपने ट्वीट में तमाम तारीफें और अजमत अल्लाह के लिए कहा है, शुक्राना और मुबारकबाद भी दी है। और मरियम नवाज ने कुछ तस्वीर को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आप देख सकते हैं कि इरफान सिद्दीकी भी शामिल हैं। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मरियम नवाज शरीफ के बाद जो ट्वीट है वो है एहसन इकबाल का, और इन्होंने एक शेर को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया। और थी खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। और साथ ही साथ इन्होंने ये शेर इमरान खान को डेडिकेट भी किया है। इसके बाद असद उमर का ट्वीट है। PTI रहनुमा असद उमर लिखते हैं कि ऐसे फैसले के बाद वजीर आजम कैसे कौम का सामना कर सकते हैं और कैसे वजीर आजम के मनसब पर बरकरार रह सकते हैं। कोई शर्म, कोई हया होती है। असद उमर के बाद एक और अहम ट्वीट है। नफीसा शाह पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। ये लिखती है कि पनामा केस खत्म नहीं हुआ, ये मुकदमा अब सियासत और अवाम की अदालत में आ गया है। ये इतना आसान नहीं जितना शरीफ खानदान सोच रहा है। पीपल्स पार्टी की एक और अहम रहनुमा सैयदा शहला रजा का ये ट्वीट है। इन्होंने लिखा है कि 20 अप्रैल को 9/11 की तरह 420 कहकर याद किया जाएगा। एक और ट्वीट हम शामिल करते हैं। MQM के रहनुमा अली रजा आबदी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आज के फैसले के बाद वजीर आजम को JIT की तहकीकात मुकम्मल होने तक मनसब से अलहदा हो जाना चाहिए। अब कुछ सहाफियों के ट्वीट शामिल कर लेते हैं। मजहर अब्बास सीनियर सहाफी हैं, लिखते हैं कि कंट्रोवर्सी ने मरने से इनकार कर दिया है। मजहर अब्बास के बाद एक और सीनियर सहाफी हामिद मीर लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक पेज पर आ गई हैं। इमरान खान और आसिफ जरदारी ने वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, और यही वो एक पेज है जिस पर अब ये दोनों जमातें मुत्तफिक दिखाई देती हैं। नसीम जहरा सीनियर सहाफी हैं, लिखती हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने इख्तिलाफी नोट में वजीर आजम की फौरी नाअहली पर जोर दिया। साथ उन्होंने जस्टिस आसिफ सईद के इख्तिलाफी नोट की इमेज को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया। इख्तिलाफी नोट के ये इमेज आप देख सकते हैं जो नसीम जहरा ने शेयर की है। मोहित पीरजादा एक और सीनियर सहाफी एंकर पर्सन है, लिखते हैं कि मज़ाहिया किरदार वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को घुमा रहे हैं और पनामा को कत्ल के मुकदमे के तौर पर
पेश कर रहे हैं। और ये ट्वीट्स तो आपने देख लिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जरा कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। शैला साहबा, आपने बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया और एक नहीं काफी सारे आपने ट्वीट्स किए हैं कि आपको ये फैसला पसंद नहीं आया जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया। देखिए, मैं क्या 5 लोग एक बात पे मुत्तफिक हो जाएं जिसपे ऑलरेडी अवाम मुत्तफिक थी कि ये पैसा नाजायज तरीके से बाहर गया, इस पैसे का कोई सबूत नहीं है और जो सबूत है उसको माना नहीं जा सकता, और उसके बाद भी 3 कह दें कि नो, इनको जो है वो अब JITs बनाई जाए और उसमें जो है वो लोग डाले जाएं जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लेवल के हों, और हेड जो है नैब तक के उनके वो बताएं कि वो उन्होंने काम नहीं किया। फिर जो है कहा जाए कि 60 दिन में आप हमें बताएं। तो भाई इसमें इंतज़ार किस बात का था। तो फिर इसके बाद जो एक मुझे आया तो यही आया कि 9/11 के बाद जो है ये दिन 420 के तौर पे याद रखा जाएगा कि 420 अवाम के साथ हो गई। और इसके अलावा भी ये है कि वाकई ये फैसला इतने दिन तक याद रखा जाएगा कि अब बादाम खरीदो कि क्या हुआ हमारे साथ। क्योंकि देखें अब जो है ना बात ये है कि TORs के बाद JIT जो है वो मैंने आपको बता ही दिया कि असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के लोग, और फिर उनको ये भी बाउंड करना होगा कि हर 15 दिन के बाद हसन नवाज और हुसैन नवाज को सऊदी अरब से बुलाया जाए, वो लंदन से बुलाया जाए और फिर वो सामने पेश हों। और डुअल नेशनलिटी का भी जिक्र है कि वो है, तो क्या ये बुला सकेगी JIT? फिर अगर कहीं लेकिन शैला साहब, JIT बनाने का मकसद ये तो नहीं है ना कि वजीर आजम गिल्टी साबित कर दिए गए। अभी तो JIT तहकीकात करेगी, वजीर आजम को वहां से भी तो क्लीन चिट मिल सकती है। देखिए, ये जो सबूत थे ये इतने ही थे, मजीद कोई खत ही हो सकता है, और खत के लिए यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया गया कि वो काफी नहीं है, बल्कि है ही नहीं वो कुछ। और ये बात पहले भी कही जा रही थी कि अगर इस खत को एविडेंस के तौर पे रखा गया और सही माना गया तो फिर तो पाकिस्तान में जो है वो ब्लैक मनी का वो कारोबार शुरू होगा कि जिसके पास भी होंगे इस तरह के पैसे वो कुवैत या कहीं जाएगा और एक खत लेकर आ जाएगा और कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये सब मानने के बावजूद जो है वो JIT के हवाले करना, और JIT के लोग नैब के डायरेक्टर से भी कम उसके हों और वो सारे पंजाब में रह रहे हों, और एक मुल्जिम तो कहा गया है ना कि उसको JIT के सामने पेश होना है, मुल्जिम तो हो गए ना वो। तो क्या एक मुल्जिम जो है वो वजीर आजम है तो वो उसका क्या प्रेशर होगा, और क्या एक मुल्जिम को वजीर आजम के ओहदे पे रहना चाहिए? तो ये अगर 2 सीनियर मोस्ट जजेस ये डिसीजन दे सकते थे कि वो नाअहल हो गए, तो बाकी 3 ने ये मानते हुए कि ये सब कुछ सही है क्यों नहीं दिया? तो ये चीजें जो हैं ये नजरिया ज़रूरत ही को जो है वो लग रहा है कि इसमें फरोग पाया है। और तो हमने एक बात पहले भी कही थी कि इमरान खान साहब के सामने शैला साहब, जब ये फैसला हुआ उसके बाद जब नून लीग की लीडरशिप बाहर आई, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, तलाल चौधरी साहब, एहसन इकबाल बड़े खुश थे और आकर उन्होंने कहा कि जी अवाम की फतह हुई है और वजीर आजम को अगले 6 साल तक अब वो वजीर आजम रहेंगे। वो लोग इतना खुश क्यों थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे? अगर हम इस फैसले की तफसील में जाएँ तो फैसला ये सामने आता है कि जी जजेस ने तो उनके ही अगेंस्ट फैसला दिया है और किसी ने भी वजीर आजम को क्लीन चिट नहीं दी। तो उनकी खुशी का राज क्या है? देखिए, वो मिठाई सही बांट रहे हैं, इसलिए कि क्लीन चिट न मिलने के बावजूद भी वो क्लीन है। और अब जब ये इतने सारे लोग जो हैं ये साबित करने के बावजूद के सबूत उन्होंने ही देना है, और उनके सबूत जो थे उसको ये मनवा लेने के बाद भी कि ये सही सबूत नहीं है, और उसके बाद भी सिर्फ 2 सीनियर मोस्ट जजेस के फैसला जो है वो एक तरफ हो गया और 3 ने कह दिया कि नहीं, तो बाकी अब जो 5 JIT के लोग हैं मैं समझती हूँ उधर भी 2 ही अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखेंगे, वो फिर 3-2 में आगे जाएगा। अच्छा, अगर अब ये मुल्जिम हैं और कल फर्ज करें होगा नहीं, ये JIT जो है ये इतनी पावरफुल हो जाती है कि इनके सारे सबूत पूरी दुनिया जहाँ से उन्हें इकट्ठे करने हैं ले लेती है। ठीक है, शैला रजा साहिबा, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। शैला रजा साहिबा गुफ्तगू कर रही थी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने पनामा केस पर सुना, अभी लिए चलते हैं और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं है एक सियासतदान के लिए, अगर वो ये ख्वाहिश नहीं करेगा तो और क्या करेगा, लेकिन इस मकसद के असूल के लिए शॉर्टकट लगाना,
जमहूरियत ही को डिरेल करने की कोशिश करना, अहमकाना हरकतें करना, फिर पागलपन के दौरे पड़ जाना और दीवानों जैसी, बावलों जैसी हरकतें करना, ये नहायत नामुनासिब है। और जब एक ऐसी पार्टी का लीडर जिसने 74 लाख वोट लिए हों वो मजनूनाना हरकतें करता है तो वो उसी शाख को काट रहा होता है जिस शाख पे वो खुद बैठा होता है। पूरी कौम अच्छी तरह जानती है कि इंतखाबात के तकरीबन 1.25 साल बाद इमरान को ख्वाब आया कि इंतखाबात में धांधली हुई थी और फिर धांधली का शोर मचाते वो इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़े और चंद हजार जुनूनियों ने इस्लामाबाद का घेराव किया, कफन पहने गए, कब्रें खोदी गई शारा दस्तूर पे, पाकिस्तान टेलीविजन को अटैक किया गया और कब्जा कर लिया गया, पार्लियामेंट हाउस का जंगले तोड़ के लोग अंदर घुस गए, डंडा बरदार इनके, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटका दिए गए और एक वहां पे एक बदनुमा मंजर पेश किया गया रियासत पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर स्टेट है। और इस बात का ख्याल नहीं किया गया कि दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है कि 20 करोड़ का एक मुल्क जो न्यूक्लियर पावर है उसके कैपिटल को चंद हजार लोग यरगमाल बना सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी जनाब वजीर आजम ने और उनकी टीम ने और हुकूमत ने फरासत और तदब्बुर का दामन नहीं छोड़ा। हमने सब्र के साथ उस वक्त को गुजारा और ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। और फिर कई माह की गालियां देने के बाद और मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद का घेराव करने के बाद ये लोग नाकाम और नामुराद वापस लौट गए। हमारा ख्याल था और सियासत पे नजर रखने वालों का भी ख्याल था कि इस अहमकाना तजर्बे के बाद जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और जिसने पाकिस्तान के इकनॉमिक टर्न अराउंड की कोशिशों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, जनाब इमरान और उनकी सोच के लोग अपने रवैयों पर नजरसानी करेंगे और उस सूबे में जाके अवाम की खिदमत करेंगे जिसकी हुकूमत के लिए यानी केपी के का मैं जिक्र कर रहा हूं उनको चुना गया है। पर ऐसा नहीं हुआ और वो मुसलसल साजिशें करते रहे। कभी वो उंगली उठने का इंतजार करते रहे, कभी बाआवाज़े बुलंद एम्पायर को आवाजें देते रहे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। और उसके बाद फिर हमने एक और धमकी देखी कि मैं इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दूंगा, शहरों को लॉकडाउन करूंगा। यह ख्वाहिश पाकिस्तान के दुश्मनों की तो हो सकती है, पाकिस्तान के दोस्तों की तो नहीं हो सकती। फिर उस लॉकडाउन का तमाशा भी लोगों ने देखा कि खान साहब पुशअप लगाते रहे, उनके कारकुन गिरफ्तार हुए, ताकत का इस्तेमाल फिर नहीं किया गया। लेकिन इस बार उन्हें पैगाम दिया गया कि रियासत मजाक नहीं है और रियासत को ताकत का इस्तेमाल किए बगैर भी शरपसंदों को कंट्रोल करना आता है। फिर भी मौसूफ को बात समझ नहीं आई और हमने बहुत से लॉन्ग मार्च देखे हैं, खुद भी किए हैं, लेकिन ये एक अनोखा लॉन्ग मार्च था कि कारकुन बाहर सड़कों पर था और लीडर बनी गाला के दरख्तों की टहनियों पर उछल कूद कर रहा था और बाहर नहीं आया। और अपने कारकुनों का हौसला बढ़ाने के लिए भी बादशाह सलामत बनी गाला के महल की गुलाम गर्दिशों में घूमते रहे या ज्यादा से ज्यादा बाहर दरवाजे तक आते थे। ये अजीब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे और अब से कुछ देर कबल हमने आपको सहाफ़ियों और पॉलिटिशियंस के व्यूज़ तो दिखाए। अब आम लोग क्या सोच रहे हैं उस बारे में कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि 3 अप्रैल 2016 को पानामा दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आई और एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। ऑफशोर कंपनीज के खुफिया मालकान के लिए काम करने वाली लॉ फर्म मोज़ेक फोंसेका की फाइलों ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। सियासी शख्सियात, उमरा, दौलतमंदों और फनकारों समेत 2,14,000 से ज्यादा अफराद के नाम सामने आए जिन्होंने मुबैना तौर पर टैक्स बचाने, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर गैर कानूनी जराए से हासिल दौलत से ऑफशोर कंपनीज कायम की थीं। आइसलैंड, इराक, उर्दन, कतर, सूडान और यूक्रेन के बुजुर्ग के नाम सामने आए। इन खुफिया खजानों के मालिकों में सऊदी अरब के शाह और मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख भी शामिल थे। सिर्फ भारत के ही 400 से जायद शख्सियात भी इस स्कैंडल की जद में आई और पानामा पेपर्स की फहरिस्त में पाकिस्तान के 250 से ज्यादा उमरा शामिल थे, जिनमें सरे फहरिस्त मुल्क का हुक्मरान खानदान था। मियां नवाज शरीफ के बच्चों हसन हुसैन और मरियम नवाज पर ऑफशोर कंपनीज के जरिए असासे बनाने का इल्जाम लगाया गया था। हैशटैग पानामा केस पर आम लोग क्या सोच रहे हैं, ट्वीट शामिल करते हैं, लेकिन ये ट्वीट शामिल करने से पहले एक वीडियो क्लिप हमें भेजा गया है, वो आपको दिखाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर सिद्दीकी है और पेशे से मैं उस्ताद हूँ। बिज़नेस कम्युनिकेशन और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज पनामा केस के फ़ैसले पे मेरा ये वर्डिक्ट है कि बहैसियत अवाम हम कई दफ़ा कुछ इस तरह के सिनेरियोज़ देख चुके हैं जब हमें लगता है कि शायद हमारी तकदीर बदलने वाली है, लेकिन उस सिलसिले में पूरी कौम अपने कई घंटे टीवी के आगे ज़ाया करती है। और आज भी अभी मैं देख रहा हूँ, जहाँ मैं अपने घर में खड़ा हूँ, यहाँ अभी भी मुझे हर घर से तेज़ टीवी की आवाज़ आ रही है और लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये क्लिप तो आपने देखा। कुछ हैशटैग पनामा पर आम लोग क्या कह रहे हैं, ट्वीट्स भी शामिल कर लेते हैं। सईद उज़्ज़मा का पहला ट्वीट है, लिखते हैं कि कौम को आज मायूस होता देखकर अफसोस हुआ। और अगला ट्वीट है नबील खान का। नबील खान ने अपने ट्वीट में नवाज शरीफ की तकरीर का क्लिप शेयर किया जिसमें वो उस वक्त के वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और लिखते हैं कि नवाज शरीफ आपको याद है, अब आप अपना इस्तीफा दे दें। ये क्लिप हम आपको प्रोग्राम के आगाज में दिखा चुके हैं। आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने सोशल मीडिया पर कहाँ लोग सही सोच रहे हैं और कहाँ वो गलत हैं, ये आपने देखा। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें सोशल मीडिया पर जरूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।